प्यारे दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू स्टडी यानी कि एस स्टडी 0.01 में। तो चलिए, हम लोग कल की क्लास में देखे थे, यानी कि पहला क्लास में टेंस में देखे थे कि प्रेजेंट टेंस में हो चुका है और आपको प्रेजेंट टेंस को बारे में बता चुके थे डिटेल से। अगर जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि और बढ़िया से बेहतरीन तरीका से पहचान पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस से किस तरीका से पहचान करेंगे, किस तरीका से हम उसे देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में पकड़ेंगे। तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को जाइए और उसको पहला क्लास को देख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं अपने प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा डिटेल थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है जी। फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरीके का वाक्य लगा हुआ रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, इस तरीके का लगा हुआ रहता है तो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचानते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हो, इस तरीका से वाक्य रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। जैसे में कि हम लोग 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, मोहन 10 वर्षों से दौड़ रहा है, इस तरीके से पहचानने रहता है तो क्या हम लोग कौन सी बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। तो चलिए अब हम लोग पास्ट की ओर बढ़ते हैं। पास्ट का मतलब होता है जो समय हमारा बीत गया वो समय आने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपना समय के महत्व को समझा करो और महत्व समझ करके सबसे पहले पढ़ाई एक बहुत इसका एक जिम्मेदारी लेकर के पढ़ा करो भाई, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ आपको से बंटवारा कर लिया जाएगा लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिससे अब चाहकर भी कोई व्यक्ति नहीं ले सकता आपसे। यह एक ऐसा चीज है जो जितना आप बताइएगा अगला व्यक्ति को उतना आपको ज्यादा अनुभव आएगा। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने पास्ट टेंस की ओर और पास्ट टेंस का पहचान करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पास्ट टेंस का भी 4 पुत्र होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 पुत्र होता है। पहला का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट 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 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथे को नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कि हम लोग सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करेंगे कि किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पहचान कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब बोलते हैं तभी आप लोग लाइक करते और सब्सक्राइब कमेंट करते हैं। सबसे पहले जाकर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आप पास्ट इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे हम लोग करेंगे, जिस वाक्य के अंत में आकार की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए या तो ए की मात्रा आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है टेंस क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे में कि मोहन खाया, मोहन सोया, हम लोग पढ़े, इस तरीका का वाक्य रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। फिर हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मोहन जा रहा था, मोहन खा रहा था, सोहन दौड़ रहा था, इस तरीके का वाक्य रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। अब चलिए